हेलो माय लवली फोक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है नियो नोआर। नियो नोआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है फिल्म स्टडीज से रिलेटेड, तो आज हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मेरे पास उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है मैं आपको आज देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं नियो नोआर होता क्या है। नियो नोआर नोआर इज बेसिकली अ फ्रेंच टर्म जिसका मतलब होता है डार्क या ब्लैक, ठीक है। नियो मीन्स न्यू। तो ये जो जॉनर या ये जो एक तरीके से स्टाइल ऑफ सिनेमा है ये आया आपके फिल्म नोआर से। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फिल्म नोआर होता कौन सा है। 40s और 50s के दशक में बेसिकली हॉलीवुड सिनेमा जो कि था वो एक तरीके से डार्क सिनेमा ला रहा था। डार्क सिनेमा मीन्स टू से क्राइम से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते थे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती थी। तो हम बोल सकते हैं कि मेनली जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, उसके बाद एक डिप्रेशन चल रहा था, तो आपकी जो मूवीज़ थी उसमें एक तरीके से विजुअल जो इफ़ेक्ट्स होता था या उसकी जो थीम होती थी वो क्राइम से रिलेटेड होती थी, करप्शन से रिलेटेड होती थी, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें जो एक स्टाइलिंग होता था वो होता था आपका फेम फेटल होता था, आपका जो सिनिकल कैरेक्टर्स होते थे, ये सारे कुछ की फीचर्स होते थे फिल्म नोआर के। अब हम क्या आया, आपका जो नियो नोआर है वो एक तरीके से वी कैन से इट इज़ एन अपडेटेड वर्जन ऑफ फिल्म नोआर, ठीक है। अपडेटेड कैसे हो गया, जो भी कोई चीज़ अपडेट होती है तो ऑब्वियसली जो कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है और जो मॉडर्निज्म है उसको मिक्स करके आती है, ठीक है। तो नियो नोआर ने भी अपना जो कि स्टाइल था वो एक तरीके से फिल्म नोआर से लिया जो कि 40s और 50s के थी, लेकिन नियो नोआर कब आया आपका 70s के बाद और आज तक चलता आ रहा है। अब आज तक पहले तो आप यूएस फिल्म्स जो की थी वही फिल्म नोआर के अंडर कंसिडर होती थी, लेकिन नियो नोआर अभी ग्लोबली बहुत जगह रीच कर चुका है। इनफैक्ट हमारी इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि नियो नोआर की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो मूवीज़ हैं इनमें से अगर आपने एक भी मूवी देखी है या अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और इसमें से कोई सी भी मूवी सिलेक्ट कीजिए एंड यू कैन वॉच इट राइट नाउ एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना नियो नोआर को लेकर के वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, बिकॉज मैंने भी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड करी है वो इन्हीं मूवीज़ से कहीं ना कहीं मैं नियो नोआर को समझ पाई हूँ। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, कोरियन सिनेमा का ऑप्शन दिया है, हॉलीवुड का दिया है, देन ऑफ कोर्स इंडियन सिनेमा का मैंने ऑप्शन दिया है। तो यू जस्ट गो एंड वॉच एनी पिक वन ऑफ द मूवी एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन मोर क्लियर फॉर्म। और अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है तो इट्स वेरी गुड, यू कैन कंटिन्यू द वीडियो और आप अच्छे से समझ सकते हैं नियो नोआर को। तो नियो नोआर जो है उसके बेसिकली कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम कई बार सोचते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि जो सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज़ है दैट इज़ नियो नोआर, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। नियो नोआर में जो कि कुछ फीचर्स होते हैं जो कि मैंने पहले भी बताए, जैसे कि आपका मॉरल एम्बिग्विटी होती है। मॉरल एम्बिग्विटी अगर हम आसान शब्दों में समझे तो इसमें हमें समझ में नहीं आता कैरेक्टर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बदलापुर मूवी देखी है तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आपको कई बार बहुत डेविल दिखाई देगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप मे बी दूसरा टाइम देखेंगे तो आपको बहुत दया आएगी, उस पर बहुत सिंपैथी फील करेंगे। सेम गोज विद एक कोरियन मूवी है मदर, उसमें भी ऐसा ही है, जो कि एक कैरेक्टर है उसमें आपको वो बहुत ही डेविल भी दिखेगी और एट द सेम टाइम आपको वो बहुत सिंपैथी भी आपको उसके साथ होने लगेगी। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप इस कैरेक्टर के साथ जुड़े रहें या फिर आप इस कैरेक्टर से हेट करें, यू वोंट बी दैट मच क्लियर। मॉरल एम्बिग्विटी सिर्फ कैरेक्टर के लिए ही नहीं, आपकी सिचुएशन के लिए भी हो सकती है जिसमें आप
कंफ्यूज रहेंगे राइट और रॉन्ग में, यू वॉन्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट राइट और रॉन्ग। वो सिचुएशन भी हो सकती है। अगेन सिचुएशन का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो द ओल्ड बॉय है, जिसमें आप हमेशा अनक्लियर रहेंगे, उसमें इतने सारे ट्विस्ट्स हैं, प्लॉट्स हैं। सेम गोज विद द मूवी कॉल्ड द शटर आइलैंड, बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, उसमें भी आपको वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नियो नोआर का। देन आप जो मैं नेक्स्ट बात बोल रही थी दैट इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अगेन इसमें इतना सारा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा आपके लिए उसको समझने के लिए, दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, कैरेक्टर को ही समझने में। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ नियो नोआर। देन आई टोल्ड अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक उसमें प्राइवेट डिटेक्टिव्स, पहले के जो कि फिल्म नोआर में मेनली यूज़ होते थे प्राइवेट डिटेक्टिव। आपकी एक मूवी है चाइना टाउन, एंड अगर आपने एक मूवी हिंदी मूवी देखी है मनोरमा अंडर 6 फीट, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हुई है चाइना टाउन से, तो आप देख सकते हो कुछ, इट इज़ नॉट कंप्लीट कॉपी ऑफ इट बट येस देयर इज, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एंड देन अगर हम बात करते हैं आपका जो फेम फैटल है, फेम फैटल क्या होता है मेनली कि एक विमेन है जिसकी वजह से एक्चुअली पूरी स्टोरी टर्न हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, दैट विमेन कुड बी वेरी गुड लुकिंग, सिडक्टिव, और उसकी वजह से पूरा या तो डिजास्टर हो रहा है या स्टोरी पूरी टर्न हो रही है। तो अब कई लोग सोचते हैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज को अगर हम नियो नोआर में कंसिडर करें तो इट्स नॉट लाइक दैट, कि क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही फीचर है जो कि मिल रहा है, बट बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स होते हैं, लाइक आई टॉक अबाउट द विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स कई उसमें आपको जो कॉन्ट्रास्ट है डार्क और वाइट का, उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। देन जो थीम्स हैं और आपका जो कैरेक्टर्स हैं या जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी इस तरीके से होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली प्लॉट, आप मतलब एंड तक आप अंधाधुन एक मूवी है जिसमें एग्जैक्टली आप कैरेक्टर के साथ कई बार सिंपैथेटिक होते हैं, कई बार आपको समझ नहीं आता है कि ये क्रूअल है, मॉन्स्टर है, क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट नियो नोआर इज़। और इसका इंडियन सिनेमा में अगर मैं किसी का नाम लूँ तो दैट इज़ श्रीराम राघवन, जो कि एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है। इनकी एक मूवी थी, आई थिंक वो मैंने बहुत साल पहले देखी थी, एक हसीना थी। इट्स अ वंडरफुल मूवी और आई थिंक मैक्सिमम लोगों को वो पसंद आई। अब इसमें क्या होता है, आपके जो क्राइम है और जो ग्राफिक्स विजुअल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही उभार करके दिखाए जाते हैं, विच लिटिल बिट थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा अनप्लेजेंट लगता है। इसी तरीके से एक मूवी में और बताती हूँ आपको, 7 जो कि थी, जिसमें ब्रैड पिट थे और मॉर्गन फ्रीमैन हैं जिसमें। सो आप वो फिल्म भी देखते हैं, उसमें आप जो कलर्स देखते हैं और जिस तरीके से प्राइवेट डिटेक्टिव वाला जो सीन देखते हो, तो आप उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिसमें अगेन एम्बिग्विटी में रहते हैं, उसमें भी कि आप अनक्लियर से रहते हैं, सिचुएशन को लेकर के काफ़ी अनक्लियर रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नियो नोआर सिनेमा, ठीक है। और एक्चुअल में इसे समझ पाना इज़ लाइक आप जितनी ज़्यादा इस जॉनर की मूवीज़ देखेंगे, स्टाइल की मूवीज़ देखेंगे, आपको ये और क्लियर होता जाएगा। और मेनली पहले जो सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्टीरियस मूवीज़ होती थी उनको कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दिस कम्स अंडर नोआर, बट जब मैंने जो भी ये लिस्ट दी है इनमें से अगर आप एक भी मूवी देखते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया। सेम मैं कोरियन सिनेमा की बात करना चाहूँगी, बॉन्ग जो हूँ की, जो कि एक डायरेक्टर है, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी मूवीज़ डायरेक्ट करी है। उनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कई मूवी में, वो नियो नोआर लाते हैं। तो लाइक आई सेड कि आप जितना ज़्यादा इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाता है नियो नोआर, ठीक है। आप एक भी सिनेमा देखते हैं देन यू कम बैक टू दिस वीडियो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नियो नोआर कौन सा होता है। अब बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है इस तरीके की सिनेमा बनाना। सेम गोज़ हमारे यहाँ पे, लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ श्रीराम राघवन प्लस अनुराग कश्यप, इस तरीके के लाइक गैंग ऑफ वासेपुर जिन्होंने बनाई है, वो जो मूवी है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नियो नोआर। तो इसमें आप डार्क रियलिटी दिखा रहे होते हैं, डार्क आप ह्यूमर भी बोल सकते हैं, बट एक
मॉडर्निज्म तरीके से, उसमें आपके ग्राफिक्स जो कि है वो काफ़ी वॉयलेंस वाले भी हो सकते हैं और काफ़ी न्यूडिटी या सेक्सुअल भी हो सकते हैं, काफ़ी क्लियर तरीके से वो सारी चीज़ें, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 7, उसमें जो 7 मर्डर्स होते हैं वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाए गए हैं. सो समटाइम्स इट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट टू वॉच, बट एट द सेम टाइम मूवीज़ आर एक्सीलेंट, क्योंकि आप जब वो मूवी बना रहे होते हो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. एंड व्हेन यू आर वॉचिंग मूवी, आप ट्विस्ट और टर्न का आप पता ही नहीं लगा पाते हो कि ये होगा, लाइक जस्ट गोज विद द शटर आइलैंड. एंड हाईली रिकमेंडेड मूवी है नियो नोआर सिनेमा का, दैट इज़ द ओल्ड बॉय. अगर आप वो देख सकते हो, प्लीज़ गो एंड वॉच इट टुडे ओनली. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी. आई थिंक इतनी पुरानी मूवी, इतने पहले बनी है, लेकिन आज भी वो मूवी, इट्स जस्ट लाइक इट इज़ गोइंग टू शेकन यू अप. एंड एक बहुत, आप वो मूवी देखिए और उसके बाद उसमें देखिए नियो नोआर के कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको बहुत सारे उसका जो विजुअल इफ़ेक्ट्स है, उसमें जो क्राइम थीम है, रिवेंज है, बिट्रेयल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि ये है. फिर प्लस आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मैंने जिस चीज़ की बात करी, मॉरल एम्बिग्विटी की जो बात करी मैंने आपको, वो सारी चीज़ें आपको उस मूवी में ईजिली मिल जाएगी. सो गाइज, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे? एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से, क्या आप जानते हैं कि नोआर टर्म किसने कॉइन करी थी? उसका जो नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. टिल देन, हैव अ वेरी नाइस डे.